प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 जून दिन मंगलवार को आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 6वां पद। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अमरगे वृक्ष और जल के निकट के देवदार। प्रियो, आज के मनन के लिए शीर्षक है चंदन की खुशबू। अमर का वृक्ष दूसरी भाषा में अर्थात हमारी भारतीय भाषा में इसको समझने के लिए अमर के वृक्ष को ही विद्वान ये मानते हैं कि ये चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है। जब बिलाम ने पहाड़ की चोटियों से इस्राएल के लोगों को देखा तो उसने यहोवा के आशीषों के अनुसार उससे कहा कि ये दिव्य सुगंध वाले पेड़ हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर के लोगों की तुलना बिलाम ने जैतून की टहनियाँ, अंजीर के पेड़ और अंगूर के फलदार लताओं से की। लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा कि यह सुगंधित अमर के वृक्ष है, अर्थात ये सुगंधित अगर के वृक्ष है, अर्थात ये चंदन के वृक्ष है। चंदन के वृक्ष, चंदन के पेड़ में ऐसी क्या खास बात है? हर प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम कि चंदन का ही एक ऐसा पेड़ जिसकी तना, जड़, शाखाएं, पत्तियां, फूल सब सुगंधित देते हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसकी कभी पत्तियां सुगंध दे चाहे तना सुगंध दे, लेकिन चंदन एक ऐसा वृक्ष है जिसका सब पेड़ का सारा भाग सुगंधित होता है। सभी पेड़ों में चंदन ही सबसे कीमती और मूल्यवान माना जाता है। वह ऐसा गुण रखता है कि उसके तने से, उनकी लकड़ियों से, उसके पत्तों से एक मीठी खुशबू आती है। और आपको मालूम, चंदन को जब खरोचा जाता है या फिर उसको जब उसकी छिलाई होती है, उसे काटा जाता है, तो वो और ही सुंदर और मूल्यवान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में या फिर हम जीवनों की किसी कठिनाई से होकर गुजरें तो हम बड़बड़ाए नहीं कि ये दर्द क्यों है, ये कठिनाई क्यों है, ये कष्ट क्यों है, ये ऐसा क्यों है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि वो समय है जब हमें परीक्षाओं से होके जाते हैं, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के चमत्कार को देखने पाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में पाला है, परमेश्वर ने हमें उस चंदन के समान बनाया है। क्या हम उसकी खुशबू से दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? और यदि हैं तो परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। परमेश्वर के प्रिय लोग उसके प्रेम, उसके वचन पे ध्यान लगाएं और अपने जीवन से एक मधुर सुगंध दूसरों तक फैलाएं। आगे के मनन के लिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 2 पद। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दिया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा इतिहास 19 और 20, दूसरा इतिहास की पुस्तक 19 और 20 अध्याय, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 21 पद से लेकर 28 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।